तेलंगाना कानून साज कौंसिल में बीआरएस रुकन व साबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि आइमा और मौजनीन की मुआशी हालत को देखते हुए बीआरएस हुकूमत ने मिसाली इकदाम के तौर पर माहाना 5,000 रुपये की एजाजिया के तौर पर फराहमी अमल में लाई। कांग्रेस ने महज वोटों के हुसूल के लिए आइमा के एजाजिया को बढ़ाकर 12,000 रुपये और मौजनीन के एजाजिया को बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का वादा किया। इसी तरह अक़लियती एलामिया में पादरियों, ग्रांटेस और दीगर मजहबी रहनुमाओं के एजाजिया में भी इजाफे का वादा किया गया। 1 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद आइमा मौजनीन के एजाजिया में 1 रुपया भी इजाफा नहीं किया गया। माहाना 5,000 रुपये एजाजिया भी पाबंदी के साथ जारी नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस हुकूमत को आइमा, मौजनीन, खादिमीन, पादरी और दीगर मजहबी पेशवाओं का तक पासो लिहाज नहीं है। तेलंगाना काबीना में मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं है। माक़बल इंतखाबात 2-3 मुस्लिम कायदीन को काबीना में नुमाइंदगी देने का वादा किया गया था, ताहम आज काबीना में मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं है। बाद-ए-ज़ां काउंसिल में मीडिया पॉइंट पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि अक़लियती एलामिया में अबुल कलाम तोहफ़ा तालीम के नाम से एक स्कीम के बारे में बताया गया, मगर वो सिर्फ कागज़ की हद तक ही महदूद रहीं। कांग्रेस ने एमफिल और पीएचडी मुकम्मल करने वाले अक़लियती तलबा को 5 लाख रुपए माली इमदाद फराहम करने का वादा किया था। पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल करने पर 1 लाख रुपए, ग्रेजुएशन की तालीम मुकम्मल करने पर 25,000 रुपए, इंटरमीडिएट मुकम्मल करने पर 15,000 रुपए और 10वीं जमात कामयाब तलबा के लिए 10,000 रुपए देने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि शादी मुबारक स्कीम के तहत 1 तोला सोना देने का वादा भी पूरा नहीं किया गया। रेवंत रेड्डी का बात करने का अंदाज भी जारहाना है। उन्हें चीफ मिनिस्टर के ओहदे का पासो लिहाज रखते हुए इखलाक और मोहब्बत से बात करना चाहिए। आज हम अपोजिशन में हैं, कल वो अपोजिशन में हो सकते हैं। वादों की अदम तकमील के बायस ही महाराष्ट्र में कांग्रेस को शिकस्त हुई, क्योंकि कर्नाटका और तेलंगाना में आवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया। इमाम और मौलाना हज़रात को जो हदिया दिया जाता है, साबिक़ा 50 साल से कांग्रेस हुकूमत नहीं दी, तेलुगु देशम भी नहीं दिया अध्यक्ष। मगर जब लोग हमसे कहते थे मूवमेंट शुरू में 2001 से हम जब पिटते थे तेलंगाना मूवमेंट की, तो बहुत से इमाम और मौज़न, ख़ासतौर से एक कारी मोहम्मद अली साहब जो ऑल इंडिया इमाम और मौज़न के सदर हैं, वो भी आके गुजारिश करते थे कि साहब हमें 5,000 रुपये हदिया दिया जाए, कुछ भी हदिया दिया जाए, क्योंकि इमाम और मौज़न हज़रात बहुत करीब है। जब हम कई बार जाकर हज हाउस पर धरना किए, मगर हम कहते थे कि एक बार तेलंगाना बनने दीजिए, आने वाला सीएम साहब केसीआर साहब जिस वक्त सीएम बनेंगे वो ज़रूर करेंगे। और सीएम साहब बनते ही 5,000 रुपये इमाम साहब को और 5,000 मौजूद साहब को हदिया दिए। मगर रेवंत रेड्डी साहब इलेक्शन में जब फिरे ना, तो हर चीज़ में जो डबल वायदे करे, लोगों से कहे कि हम इमाम साहब को 12,000 रुपये देंगे, मौजूद साहब को 10,000 रुपये देंगे, और बताए कि जो दरगाहों में मुतवल्ली है उन्हें भी हम 10,000 रुपये देने का वायदा किया। उसके साथ साथ जो चर्चों में पास्टर्स हैं उन्हें भी देने का वायदा किया, और गुरुद्वारों में ग्रंथी से उन्हें भी देने का वायदा किया। मैं हुकूमत बनकर 1 साल होगा, मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहबा से पूछना चाहता हूँ, ये इजाफा रकम नहीं की गई, ये जो वायदा किया गया तो उसे पूरा करना चाहिए। और 4-6 महीने से तो पैसे भी नहीं मिल रहे। बहुत इमाम और मौजूद हजरात और जो भी रिलीजियस लोग हैं वो बड़े तकलीफ में रहते हैं, लोगों से चंदे पे जिंदगी गुजरती है, मामूली उनका तनख्वाह रहती है और हुकूमत की तरफ से हदिया दिया जाता है। मेरी गुजारिश यही है कि रेवंत रेड्डी साहब ने जो वायदा किया उसे पूरा किया जाए। और जिस तरह मैं परसों भी 0 आवर्स में उठाया था कि एक वायदा किया गया था, रेवंत रेड्डी साहब ओपनली तकरीरों में वायदा करे थे कि हम 1 नहीं 2 नहीं 3 भी हुआ तो बनाएंगे मुस्लिम मिनिस्टर। मगर आज आप देख रहे हैं एक भी मुस्लिम मिनिस्टर 1 साल में नहीं है। मुसलमान जाएंगे तो कहाँ उधर नहीं रहता, आप ही है। अब जी केसीआर साहब जो है उनके साथ अगर किसी को बनाए तो वो बनाए। तो इसलिए हमारी गुजारिश है कि जल्द से जल्द मुस्लिम मिनिस्टर बना जाए और इमाम और मौजूद आजाद को जो वायदा किया 10,000 12,000 का उसे दिया जाए। थैंक यू। कांग्रेस पार्टी हुकूमत बनाने से पहले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने चीफ मिनिस्टर बनने से पहले बहुत वायदे किए हैं। इतने वायदे किए हैं, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का बाद डिक्लेरेशन दिया गया। डिक्लेरेशन में इमाम और मौजूद हजरात को 12,000 रुपये और मौजूद साहब को 10,000 रुपये देने का वायदा किया था। और इसके अलावा कई एक वायदे किए थे, क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे, जो डिग्री पास कर रहे हैं, इंटरमीडिएट पास कर रहे हैं, जब पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी वालों को 5 लाख का वायदा किया गया था, डिग्री करने वालों को 25,000 का वायदा किया था, इंटरमीडिएट करने वालों को 15,000 का, मैट्रिक पास करने वालों को 10,000 का। कोई भी एक भी वायदे पर कायम नहीं। इमाम और मौजूद हजरात को, इमाम साहब को 12,000 का, मौजूद साहब को 10,000 का
ऐसा रहा पावर में कि उनकी ख्वाहिश थी पावर में आने की, उसके लिए जहां जो आदमी मिला उसको इनकरेज किया गया। उसके बाद आकर 1 साल हो गया, कुछ नहीं है, एक पैसा किसी को नहीं है। देखिए आप किसानों के साथ क्या किया जा रहा है, हर किसी को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हर कौम के हर आदमी को वायदा किया गया पर कोई वादे पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ये सरासर नाइंसाफी है। डेमोक्रेसी का नाम वही है कि जब आप इलेक्शन से पहले वायदे करते हैं उसे मुकम्मल तरीके से अमलावरी करना चाहिए। ये कांग्रेस का सेवा नहीं है। आज कांग्रेस जिस तरीके से हुकूमत कर रही है, इसीलिए महाराष्ट्र के अंदर मुकम्मल तरीके से रिजल्ट किया गया, क्योंकि कर्नाटक में जो वायदे किए गए, तेलंगाना में जो वायदे किए गए, ये झूठ वायदों को वहां पर हम साबित करने की कोशिश करते रहे कि हम तेलंगाना में ऐसे ऐसे स्कीम लाए जिसकी वजह से सारे तेलंगाना के किसान खुशहाल है, तेलंगाना के तमाम जो कौम के लोग रहने वाले खासतौर से माइनॉरिटीज खुश है। हम उनके लिए कई स्कीम लाकर उन्हें डेवलप कर रहे हैं। हम हुकूमत की सख्त मजम्मत करते हैं रेवंत रेड्डी साहब की गुफ्तगू पर। उनका जो पार्लियामेंट्री लफ्ज़ है बात करने का, इस्तेमाल करने का, वो भी बात जरा सख्त बात करते हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप चीफ मिनिस्टर है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप बात करते हैं बहुत प्यार से बात कीजिए, लोगों की रेस्पेक्ट कीजिए। आज हम अपोजिशन में, कल आप भी अपोजिशन में जा सकते हैं। हमारा काम है एक दूसरे को इज्जत करना है, जिस तरीके से हुकूमत चलाना है। हमारी गुजारिश है उस तरीके से चलाइए, जो वायदे किए गए उसे पूरे किए। कुछ नहीं है, शादी मुबारक है ना बीदी मुबारक है, कोई एक वायदा भी पूरा नहीं है। शादी मुबारक में 1 तोला सोना देते, बोले कहाँ से दे रहे, वो पैसे नहीं मिल रहे, फीस रिम्बर्समेंट नहीं हो रहा, सीएम रिलीफ फंड के पैसे नहीं मिल रहे, मामूली पैसे दिए जा रहे हैं। जो भी वायदे किए हैं ना, पावर में आने से पहले बहुत बड़े बड़े वायदे किए गए थे, मगर पावर में आने के बाद पूरे वायदे भूल गए। इसलिए हम उन्हें याद दिलाते कि आप वायदों पर काम कीजिए, और जब भी साबिका चीफ मिनिस्टर से आप भी उसके बारे में जिक्र करते हैं तो जरूर आप अपोजिशन और रूलिंग का हक है, एक दूसरे को बोल सकते हैं, मगर आदाब के दायरे में बोलना चाहिए। थैंक यू।